हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 5B क्लास 6 JCRT इंग्लिश बुक का यूनिट 5B फॉरेन लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर क्लाइम्ड ऑन अ ट्री और एट अ क्लिफ? क्या आपने कभी पेड़ पे या फिर ऊंचे टीले पे चढ़ा है? क्लिप का मतलब होता है टीला। व्यूइंग फ्रॉम द टॉप यू कैन सी द सराउंडिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ऊंचाई से देखने में हम लोग को जो व्यू दिखता है वो एक बहुत ही अलग होता है। यू कैन सी द सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वे। हम है सो आप है सो वही अलग अलग मतलब अपने आसपास के जगह को एक अलग ही वे से देखते हैं, अलग ही तरीके से देखते हैं ऊंचाई पे जाने के बाद। Here is a beautiful description of the world as seen from the top of a cherry tree. यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया गया है इस दुनिया के बारे में जो एक चेरी ट्री से देखा जा रहा है। रीड एंड एंजॉय द पोएम। चलिए पोएम का फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी। कौन है सो चेरी ट्री पे चढ़ सकता है, लेकिन मैं चढ़ा। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स। मैं अपने दोनों हाथों से पेड़ के ट्रंक को पकड़ा हुआ। ट्रंक का मतलब होता है तना, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा ना, इसको तना बोलते हैं। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स। मैं अपने दोनों हाथों से ट्रंक को पकड़ा हुआ हूँ। एंड लुक्ड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स, और अपने चारों तरफ देख रहा हूँ। अब्रॉड का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन। I saw the next door garden lie adorned with flower before my eye. मैं देखा एक सामने का दरवाज़ा, नेक्स्ट डोर, जो जो पूरा गार्डन से भरा हुआ है। अडॉर्न विथ फ्लावर्स, और पूरा फूलों से सजा हुआ है मेरे आँखों के सामने। एंड मेनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, और ऐसे बहुत सारे अच्छे जगह जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और हम लोग जब भी ऊंचाइयों पर जाते हैं तो एक अलग ही व्यू दिखता है जो हम लोग ऐसे नीचे रहकर नहीं देख सकते। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काइज ब्लू लुकिंग ग्लास। मैं नदी को पास होते हुए देखा। डिम्पलिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे जो नदियाँ बहते रहती हैं ना, उसको डिम्पलिंग कहते हैं। एंड बी द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास, और जो आसमान है वो पूरा ब्लू है, एकदम मिरर की तरह दिख रहा है। जो नदी है ना वो उसका मिरर जैसा काम कर रहा है। जो जैसे ही हम लोग नदी को देख रहे हैं उसका पानी इतना क्लियर है कि जो आसमान है, स्काई है, वो ब्लू पूरा अच्छे से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विथ पीपल ट्रैम्पिंग इनटू टाउन, और जो धूलों से भरा रास्ता है वो ऊपर नीचे हो रहा है, और उसमें जो लोग हैं वो चल रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। If I could find a higher tree further and further I should see. यहाँ पे अगर मैं चेरी ट्री से भी ऊंचा ट्री कोई खोज पाता हूँ तो फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी, तो मैं और भी आगे देख सकता हूँ। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमंग द शिप्स। वहाँ पे जहाँ पे जो नदियों का है वो अंत होता है। जो नदियाँ, ग्रोन अप का मतलब होता है, ग्रोन अप रिवर का मतलब होता है मैच्योर नदी, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे नदी का अंत होता है और वो है सो समुद्र में फिसलते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो मैं और भी अगर ऊंचा पेड़ को खोज पाऊँगा तो मैं ये भी देख पाऊँगा कि कैसे नदियाँ जो है वो ख़त्म होती है और समुद्र में मिल जाती है, और जहाज़ों के बीच कैसे फिसलते हुए आगे निकल जाती है।